पहाड़ों पर तो बादलों ने कोहराम मचाया, मगर मैदानी इलाकों में कुदरत ने वज्र बाण चलाया और कई लोगों को भस्म कर दिया। अलग अलग शहरों में वज्रपात हुआ, बादलों की गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और तबाही के निशान अपने पीछे छोड़ गई। जयपुर में भी आमेर के किले पर लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जुटे थे, मगर किसे मालूम था कि यहां आकाश से मौत बरसेगी, कुदरत का तांडव होगा। मौसम घनघोर, बादल घनघोर, बिजली घनघोर और तबाही घनघोर। राहत की फुहारों के इंतजार में आमेर किले पर चढ़े लोगों को कहां मालूम था कि आकाश से कुदरत वज्रबाण मार देगी और भस्म कर देगी लोगों को। जोरदार धमाके के साथ बिजली कड़की और कुदरत का क्रोध बनकर आमेर के किले पर जा गिरी। बदले मौसम के बीच लोग गर्मी से सुकून के लिए बाहर निकले थे। उन्हें क्या मालूम था कि मौत आकाश में यूं घात लगाकर बैठी है। मानसून की जिस पहली बारिश का इंतजार जयपुर के लोग कर रहे थे, वो आई तो अपने साथ कई परिवारों में तबाही ले आई। रविवार की शाम तेज बारिश के बीच कड़कड़ाती आकाशीय बिजली आमेर के किले में बने वॉच टावर पर जा गिरी। पहाड़ियों के बीच बने वॉच टावर के पास उस दौरान कई लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे। इन लोगों को जरा सा भी इल्म नहीं था कि सुहाने मौसम में ऊंचाई पर तस्वीर की चाहत उनकी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ने वाली है। मैं हूं उस वॉच टावर में जहां पर रविवार की शाम को 15 से 20 युवा इकट्ठे हुए। मेरी दाईं तरफ जो आमेर का ऐतिहासिक किला है, उसके ऊपर सेल्फियां खींचने के लिए और अपनी रविवार की शाम को सुहावना वो लोग बनाना चाहते थे। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, पर जिस तरह से बिजली कड़कड़ाने लग गई और उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई, तो इन लोगों ने यहाँ पर वॉच टावर में शरण लेने की सोची। उसके बाद जिस तरह से आकाशीय बिजली गिरी और जिस तरह का मंजर यहाँ पर मौत का तांडव रचा गया, वो नज़ारा बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। कई लोगों को, 10 से ज्यादा लोगों को घायल अवस्था में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आमेर किले पर बिजली कुछ ऐसी गिरी मानो आकाश ही फट गया हो। पल भर में खुशनुमा मौसम की खुशियां मौत के मातम में बदल गईं। हर ओर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। भारी बारिश के बीच कुदरत के कहर की खबर मिलते ही घायलों को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। खराब मौसम में पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और लोगों की तलाश में जुट गई। हादसे के बाद तेज बारिश से पहाड़ी पर चट्टानें फिसलन भरी हो गई थी, लिहाजा लोगों के बचाव का ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा रहा। देर रात तक चले ऑपरेशन के बाद करीब 30 लोगों को किले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। आकाशीय बिजली गिरने की सूचना से कई लोगों के घायल होने की बात आई थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे एसीपी आमेर, एसएचओ आमेर मौके पर पहुँच गए थे और कंट्रोल रूम के द्वारा सिविल डिफेंस की टीम को, एसडीआरएफ को बुलाया गया तत्काल। यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स थे, ड्रैगन लाइट्स थे, बाकी संसाधनों के साथ यहाँ पे तत्काल सारी टीमें पहुँची। हमारे कमिश्नर साहब खुद मौके पे पहुँचे और यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। चूँकि बहुत ही मुश्किल टेरेन था, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी और इसके अलावा पहाड़ियों से चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो टीमों ने देख करके और अंधेरा होने के कारण ड्रैगन लाइट्स के माध्यम से ही देख पा रहे थे। तो लगभग यहाँ से 30 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है, ऊपर से नीचे उतारा गया। सिर्फ जयपुर को ही इस आसमानी आफत की मार नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि राजस्थान के कई शहरों में आकाशीय बिजली का ऐसा ही सितम देखने को मिला। धौलपुर में आकाश से गिरी बिजली ने 3 मासूमों को झुलसा दिया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ और टोंक में भी आकाशीय बिजली ने 2 युवकों की जान ले ली। पूरे राजस्थान में
20 जिंदगियों को आसमान से गिरी बिजली ने खाक कर दिया और कई परिवारों में मातम पसार दिया। इस आफत के बीच सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया है ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। राजस्थान में कई जिलों में आकाशीय बिजली मौत का ऐसा मंजर लेकर आई जिसकी यादें लंबे समय तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती रहेंगी। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कुदरत का ऐसा कहर बरपा जो किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर अकेले राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी आकाश से बिजली गिरी और कई जिंदगियों को राख कर गई। किसी ने ऐसे मॉनसून की आहट की कल्पना भी नहीं की थी जिसमें मौत बरसे। कुदरत का ये तांडव असहनीय है। हर तरफ चीख पुकार की तस्वीरें यकीनन बेचैन और परेशान करती हैं। बदले मौसम के बीच आकाशीय बिजली का ऐसा कहर बरपा कि कई परिवारों में मातम पसर गया। आकाश से बिजली गिरी, लोग झुलसे और पल भर में कई जिंदगियां खाक हो गईं। बारिश से बचने के लिए लोगों ने जिन जगहों का सहारा लिया उसी जगह पर काल वज्र बनकर टूट पड़ा। बारिश के बीच आसमानी सितम की सबसे ज्यादा मार पड़ी उत्तर प्रदेश में, जहां कई जिलों में बिजली गिरने से 41 लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली से सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत प्रयागराज में हुई। कानपुर, फतेहपुर में 5-5 लोगों की जान गई, जबकि फिरोजाबाद में 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली का सबसे ज्यादा कहर ग्रामीण इलाके में देखा गया। शेखोहाबाद में 2 लोग खेतों में काम के लिए निकले थे। बारिश हुई तो बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन यही बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। ये अपने खेत में थे, जैसे ही बारिश आई ये नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। आकाशीय बिजली गिरी तो दोनों की मतलब आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। दोनों की डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया एम्बुलेंस से। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी ऐसा ही हादसा हुआ। बारिश से बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया, लेकिन बिजली के रूप में मौत यहां भी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली से मची तबाही के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर उस विज्ञान का क्या हुआ जो वादे की शक्ल में लोगों के सामने था कि बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले ही लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी। पिछले साल बिहार में आकाशीय बिजली की आहट का पता करने के लिए सेंसर लगाए गए थे। क्या इस तरह के सेंसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं लगाए गए? और अगर लगाए गए तो इसका कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? मौसम विभाग ने तब इंद्र वज्र नाम का मोबाइल ऐप भी बनाया। इस मोबाइल ऐप के जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों तक खतरे का अलर्ट पहुँचना था। होना तो बहुत कुछ था, लेकिन जिस देश में बारिश होने को लेकर मौसम विभाग के अनुमान हवाई हो जाते हैं, वहां बिजली का अलर्ट इतनी आसानी से कैसे पहुंचेगा? आज तक ब्यूरो। कुदरत के तांडव के सामने हर कोई बेबस सा नजर आया। आपने देखा चारों तरफ चीख पुकार मच गई, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक। इसी के साथ शंखराज में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर पकड़े गए आतंकवादी, लेकिन उस पर भी शुरू हो गई है राजनीति। इसी पर देखिएगा हमारी खास पेशकश। देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं।